हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इप्सो अटैक के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका इप्सो अटैक क्या होता है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं इप्सो अटैक। इप्सो अटैक, ठीक है, इप्सो अटैक आपका क्या होता है? चलिए देखते हैं। जैसे इसको पढ़ने से पहले जैसे कहते हैं क्या है इप्सो पोजीशन क्या है, तो हम आपको ये बता देते हैं। ठीक है, इप्सो पोजीशन जैसे अब दिया गया रहता है कि मतलब ये एक तरीके का ये एक ऐसा पोजीशन है, लिख देते हैं इसको कि a position which is already occupied by a non-hydrogen substituent in aromatic ring। ठीक है, इन एरोमेटिक रिंग मतलब ये क्या है, एक तरीके का एक ऐसा पोजीशन है जो कि आपका नॉन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है सब्स्टिट्यूएंट मतलब लगा हुआ रहता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे यहां देखिए ये है आपका, ठीक है, ये है आपका बेंजीन। ठीक है, अब इसी पे मान लीजिए कोई एक ऐसा ग्रुप हम लगा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमने क्या लगाया ग्रुप, ये हम ग्रुप लगा दे रहे हैं यहाँ पे वाई। ठीक है, ये हम यहाँ पे ग्रुप जो लगा दे रहे हैं आपका वाई लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये वाई ग्रुप है। तो ये कह रहा है इप्सो पोजीशन उसको कहते हैं जहां पे एक नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मतलब एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, इस पोजीशन को बोलते हैं इप्सो पोजीशन। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको बोलेंगे इप्सो पोजीशन। ठीक है, इसको बोला जाता है। चलिए अब बात करते हैं, ये कहा जाता है कि इसमें जो है इप्सो अटैक में जैसे क्या रहता है का कोई भी ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रोफाइल आता है तो उस पर क्या करता है, अटैक करता है। देखिए दरअसल बात यह है कि आपका इप्सो अटैक में आपका इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, इसके आगे अगर बात करते हैं हम यहाँ पे इसके आगे, जैसे इप्सो अटैक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इप्सो अटैक की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, अब इप्सो अटैक में आप देखेंगे कि ये इप्सो अटैक, ठीक है, इप्सो अटैक तो ये एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और आपका न्यूक्लियोफाइल भी। जैसे अगर इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक कराएंगे तब की केस क्या होगी, और जब हम क्या करेंगे न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे तो अब बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे ये मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है आपका एक तरीके का ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेंगे, इसको अटैक कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से फॉर्म होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका ये, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ई, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका ये एक्स निकल जाएगा, सॉरी एक्स। ठीक है, ये निकल गया। अगर आप इसी में अगर आप क्या कराओ, अगर न्यूक्लियोफाइल अगर आप क्या करो, अटैक कराओ, तो अब न्यूक्लियोफाइल अगर आप अटैक कराएंगे, जैसे अगर हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पे ये एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या करो आप न्यूक्लियोफाइल क्या करो, अटैक कराओ, तो ये वापस से ग्रुप निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आपका यहाँ से ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स माइनस। तो बात ये है दरअसल कि अगर आप देखेंगे इप्सो अटैक में, तो इप्सो पोजीशन तो समझ में आ गया। तो इप्सो पोजीशन में अगर आप क्या करें, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराएंगे तो इसकी कंडीशन ये हो सकती है। अगर आप न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे तो ये, तो इप्सो अटैक जनरली क्या होता है, कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ये कहा जाता है। लेकिन क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करा सकते हैं। अब चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एरीन से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेलो एरीन का पढ़ रहे हैं, जैसे हम मान लेते हैं आपका, लेकिन जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये है। ठीक है, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं आपका क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। ठीक है, एक तरीके का हेलो एरीन या फिर एरिल हैलाइड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये क्या करो यहाँ पे NaOH, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हम ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, KCl, KBr कुछ भी ले सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब क्या करो आप यहाँ से इसको अटैक कराओ। ठीक है, ये O नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा तो ये वापिस से क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका OH, और यहाँ पे क्या निकल गया, ये हो जाएगा NaCl, वापिस से ये बना देगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल आप लेके देख सकते हैं। जैसे अब दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो जैसे मान लेते हैं ये है, ठीक है,
यहाँ पे अगर क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है, ठीक है, और यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है, इसके प्रेजेंस में कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इसको अटैक कराएगा, ठीक है, और ये यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका एल्कोहल, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया KBr। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये रहा है इप्सो अटैक, इस तरीके से हम कर। अब जैसे और भी अगर बात करें, जैसे हम डाइजोनियम सॉल्ट के केस में अगर देखते हैं, तो डाइजोनियम साल्ट के केस में अगर आप देखें तो डाइजोनियम साल्ट जैसे ये होता है आपका, यहाँ पे ये हो गया आपका N2Cl-, राइट, N2 प्लस, और ये हो गया Cl-, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करो आप यहाँ पे आप क्या करिए HBr के प्रेजेंस में कराइए, तो ये ब्रोमीन क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, तो ये यहाँ वापस से निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका ब्रोमीन, ठीक है, और ये हो गया आपका N2, और ये हो गया आपका HCl, ठीक है, ये निकल गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। लेकिन एक बात और है, इप्सो अटैक में अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर आपका किसी भी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या करता है वहां पे इप्सो अटैक तो होगा, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे अगर हम देखें यहाँ लिख दे रहे हैं आपका इफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आर अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग, ठीक है, इट अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग, अटैच्ड विथ बेंजीन, ठीक है, देन इप्सो अटैक, देन इप्सो अटैक, देन इप्सो अटैक न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं इसकी, जैसे यहाँ पे तो कंपलसरी हो जाता है, जैसे अगर बात करें एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम ये क्या लिए हैं आपका, ये यहाँ पे OH, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ तो कंफर्म ही है कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो ही रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम NaCl से रिएक्शन करा, तो ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये वापस से निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा Cl और यहाँ पे हो जाएगा NO2, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो गया NaOH। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये था आपका इप्सो अटैक, ओके।